अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसा आपका टाइम गुज़र रहा है। स्टूडेंट्स, लेक्चर सीरीज़ के अंदर हमने पिछले चैप्टर के 2 टॉपिक डिस्कस नहीं किए थे और फिर उसके बाद मैग्नेटिज़्म शुरू हो गई थी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिफ़ाइन आपने करना होगा, इंट्रोडक्शन लिखना होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों कहते हैं, ये किस वजह से यूज़ होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है और व्हीटस्टोन ब्रिज को आप प्रैक्टिकल लाइफ में किन मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन एक बंदा है, उसके नाम पे यानी साइंटिस्ट है, उसके नाम के साथ इसको कहा गया है, उसके साथ इसको जोड़ा गया है और चूँकि ये ब्रिज टाइप होता है तो इसलिए इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। इसको डिफ़ाइन करते हैं कि यानी डिवाइस यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। इसका काम क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करता है, यानी किसी भी जगह पे अगर आपको रेजिस्टेंस अननोन हो, कोई अननोन रेजिस्टेंस आपको दी गई हो, उसको फाइंड करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो प्रिंसिपल होता है, किस रूल के तहत ये वर्क करता है, कौन सा इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, तो ये वर्क करता है KVL यानी जो किरचॉफ सेकंड रूल है उसकी बेस पर ये ऑपरेट होता है। इसकी यानी जो कैलकुलेशंस हैं वो किरचॉफ सेकंड रूल की बुनियाद पर की जाती हैं। किरचॉफ सेकंड रूल जो है वो इसके लिए यूज़ होता है। थर्ड चीज़ इसमें होती है कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, कंस्ट्रक्शन इसको बनाया कैसे जाता है। बेटा ये लैब में हमारे पास अवेलेबल है, ये हमारा प्रैक्टिकल भी होता है, हम वहाँ पे इसके लिए डिस्कस करेंगे इसको। अलबत्ता मैं इसको बनाने के लिए जो जो मेन चीज़ें इसमें लगी होती हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, 4 रजिस्टर होते हैं। इसके अंदर नॉर्मली ये कैसे बनाया जाता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। डायग्राम आप कैसे इसका ड्रा कर सकते हैं और कैसे आप इसको बना सकते हैं। ये आप क्या करें, इन 2 पॉइंट्स के बीच में एक रजिस्टर लगा दें, एक इनके बीच में रजिस्टर लगा दें, एक यहाँ लगा दें और एक यहाँ लगा दें। ये P है, ये Q है, ये R है और ये X है। तो ये क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 रजिस्टर P, Q, R, X connected in the form of bridge, connected in the form of mesh A, B, C, D, A। यानी इसमें 4 रजिस्टर होते हैं जिनको एक ख़ास ब्रिज की शक्ल में आपस में कनेक्ट किया होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है A, B, C। उसके बाद A और B को वोल्टेज सोर्स से जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ स्विच। एक स्विच की मदद से यहाँ पर इसको वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ा जाता है। एंड B एंड D के बीच में एक गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस RG इज़ कनेक्टेड और इन 2 के बीच में एक गैल्वानोमीटर जोड़ दिया जाता है जो कि RG उसकी रेजिस्टेंस होती है और वो भी इनके बीच में। ये इसकी टोटल कंस्ट्रक्शन होती है। इसमें से 3 रजिस्टर हमेशा नोन होते हैं, P, Q, R, और X जो है ये अननोन होता है और ये R ये वाला जो है ये ज़्यादातर वेरिएबल रखा जाता है, यानी हम इसको अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा काम ये किया जाता है, इसकी वर्किंग कैसे की जाती है। यानी आप पहले अगर लिखना चाहें तो आप बताएंगे P, Q, R, X हैं, कनेक्टेड हैं मैश की शक्ल में, A, B, C, D, A की शक्ल में। उसके बाद A और B पे आपने बैटरी जोड़ी है, समरी लिख रहा हूँ, और आपने C और D के बीच में
एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया है। गैल्वानोमीटर कनेक्ट करने का फ़ायदा क्या है, ये हम बाद में जब इसकी वर्किंग देखते हैं तो हम उसमें इसका फ़ायदा भी देख लेंगे कि गैल्वानोमीटर आखिर हम क्यों जोड़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ वर्किंग। वर्किंग इसकी कैसे होती है? वर्किंग ये है, आपने इसमें लिखना होगा कि जब आप स्विच को क्लोज़ करेंगे, ये वाला स्विच एस यूँ क्लोज़ हो जाएगा, मतलब जब आप बटन ऑन करेंगे ये वाला, तो क्या होगा, इधर से एक करंट फ़्लो करना शुरू करेगा, आई करंट यहाँ पे फ़्लो करेगा। ये गौर से देखिएगा, जब आई करंट यहाँ पे पहुँचेगा तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक हिस्सा I1 हो जाएगा और एक हिस्सा जो है वो I2 हो जाएगा। यानी ए पर पहुंचने के बाद करंट के पास चूँकि दो रास्ते हैं, तो एक करंट ए से बी की तरफ जाएगा और दूसरा ए से डी की तरफ जाएगा। ये जो ए से बी की तरफ आने वाला है, ये इसको भी यही मिलेगा और इधर से आने वाला ये इसको भी यही मिलेगा। यानी इसको, इन दोनों को I1 मिलेगा और इन दोनों को जो है वो I2 मिलेगा। अब ये किस कंडीशन में मिलेगा? इसके लिए गैल्वानोमीटर के लिए एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं नल कंडीशन या ज़ीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन। नल कंडीशन ये होती है कि जब आपने इसको करंट देना होता है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो गैल्वानोमीटर है इसके अंदर से गुज़रने वाला करंट ज़ीरो हो। क्या होना चाहिए? यानी गैल्वानोमीटर के अंदर से गुज़रने वाला करंट ज़ीरो होना चाहिए। ये कब ज़ीरो होगा? ये उस वक्त ज़ीरो होगा जब आपका ए से बी तक का, ए और बी का पोटेंशियल और ए और डी का पोटेंशियल इक्वल होगा। बात को समझें कि कब करंट ज़ीरो होता है दो पॉइंट्स के बीच में। सादा अल्फाज में जब बी और डी का पोटेंशियल इक्वल होगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब ए बी पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए डी, इसको इक्वल होना चाहिए किसके? इसके। क्यों? इसलिए कि ये दो ही पॉइंट्स हैं जिनके बीच में करंट फ्लो करना है और करंट फ्लो करेगा ही नहीं अगर इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। तो ये कैसे होगा? इसका पोटेंशियल अगर आप देखें ओम लॉ के मुताबिक तो I1 करंट जा रहा है और यहाँ पे जो रेजिस्टर है इसका वो P है, तो आपका I1P इज़ इक्वल टू ये होगा I2 R के इक्वल। ये पहला हिस्सा है जो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको इसमें समझ नहीं आई तो एक दफ़ा मैं, यकीनन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं इसलिए मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करूँगा। ज़रा गौर से देखें बेटा, इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम होगा। सादा अल्फाज में B पर जो पोटेंशियल है और जो D पर पोटेंशियल है इसको सेम होना चाहिए। सेम कब होगा? जब आपका करंट कुछ ऐसे एडजस्ट होगा और सेम होने के बाद ये कब वैल्यू इसकी करंट की वैल्यू गैल्वानोमीटर से ज़ीरो होगी, नल कंडीशन होगी। इसलिए मैंने लिखा है I1P, I1 करंट है, P इसका रेजिस्टेंस है। ओम लॉ के मुताबिक I1P शुड बी इक्वल टू I2R, जो कि पहला हिस्सा मैंने लिख दिया। अब इसी मेथड के तहत सिमिलर मैनर में आपका जो ये है B से C तक का पोटेंशियल, इसको D से C तक का पोटेंशियल के इक्वल होना चाहिए। BC का जो पोटेंशियल है उसको इक्वल होना चाहिए D से C तक के पोटेंशियल के। अब क्यों भाई, ऐसा क्यों है? जाहिर सी बात है, जब इस जगह तक पोटेंशियल और इस जगह तक सेम पोटेंशियल पहुंचा है तो आगे इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल भी सेम होगा, तो तब जाके ज़ीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन होगी। वरना तो यहाँ लाइन लॉसेज होंगे, वरना तो यहाँ पे करंट की वैल्यू जो आपकी पोटेंशियल की वैल्यू सेम नहीं होगी। तो इसका सादा अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं
कि अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा I1Q इज़ इक्वल टू I2X। ये क्या है भाई, ये वाला हिस्सा है I1Q, ये I1 करंट चूँकि आ रहा है और Q रजिस्टर है, तो I1Q इसका पोटेंशियल और DC जो I1 I2X है, इन दोनों को भी आपस में इक्वल आ जाना चाहिए, इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। लास्ट इनको आप क्या करें, पहली इक्वेशन जो आई है जो पहले केस में, उसके ऊपर दूसरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दें। यानी आप ये करें कि I1P डिवाइडेड बाई I1Q इज़ इक्वल टू I2R डिवाइडेड बाई I2X। देखिए बेटा, ये वैल्यूज सारी कट जाएंगी, P बाई Q इज़ इक्वल टू R बाई X। अब आपको X ही मालूम करना होता है हमेशा, तो आप क्या करते होते हैं, आप बाकी ये वैल्यूज़ आपको नोन होती हैं और आप अपनी मर्ज़ी से X किस चीज़ के इक्वल होगा, P बाई Q मल्टीप्लाई बाई 1/R, या क्रॉस मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें। जो रेजिस्टेंस आपको वहाँ पे मालूम करनी है वो वाली रेजिस्टेंस आप वहाँ पे मालूम कर लें। आई एम गोइंग टू रिपीट because of some complications, please listen carefully and then remind it in your mind। यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ बताता चलूँ कि फिर से कंस्ट्रक्शन से मैं शुरू करूँगा। हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन आपने ये लिखनी होगी कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 रजिस्टर P, Q, R, X connected in the form of mesh A, B, C, D, A। एक तो मैश की शक्ल में कनेक्ट कर दिए, उसके बाद A एंड B आर कनेक्टेड, A एंड C, सॉरी हेयर इज़ समथिंग दैट इज़ मिस्टेकनली रिटन, AC इज़ कनेक्टेड टू द वोल्टेज सोर्स। ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये वोल्टेज सोर्स से जुड़ा है। एंड BD इज़ कनेक्टेड टू द गैल्वानोमीटर, और B और D को सेंसिटिव गैल्वानोमीटर से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद वर्किंग इसकी क्या होती है, सपोज स्विच इज़ क्लोज्ड, आपने स्विच को क्लोज़ किया, I इज़ द करंट फ्लोइंग, मैंने कन्वेंशनल करंट लिया है, आपके पास ये करंट यहाँ आएगा, यहाँ आके दो हिस्से, दो रास्ते हैं करंट के पास, दो राहे पे खड़ा है ये करंट, तो ये दो साइडों पे जाएगा। I1 इस तरफ जो जाएगा उसको I1 कहा है, इस तरफ जो जाएगा वो I2 कहा है, और फिर ये पहुँचेगा, ये वाला B पे पहुँचेगा और ये वाला D पे पहुँचेगा। बट यू हैव टू एडजस्ट द रेजिस्टेंसेस इन सच अ वे दैट द करंट शुड थ्रू द गैल्वानोमीटर शुड बी ज़ीरो। तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए क्या किया जाता है, नल कंडीशन कहा जाता है इसको। इन दो पॉइंट्स के बीच में करंट ज़ीरो होना चाहिए। वो करंट कब ज़ीरो होगा, जब B और D का पोटेंशियल हम इक्वल कर देंगे। तो उसी कंडीशन के तहत हमने क्या किया है, इसका जो पोटेंशियल है ए बी का उसको इक्वल होना चाहिए ए डी के। तो मैंने क्या किया, I1P इज़ इक्वल टू I2R, P रजिस्टर है, I1P I2R इक्वल होना चाहिए। और दूसरा इसी तरह B और C का और D और C का पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए। ये आपका दूसरा, इन दोनों को इक्वल हो जाना चाहिए। ये दूसरा आ गया। अब पहली इक्वेशन पे दूसरी डिवाइड की है और आपके पास ये फॉर्म आ गई है। अब आप किसी भी मर्ज़ी से जब भी आप चाहें तो आप अननोन रेजिस्टेंस जो है इसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ अ डिवाइस दैट यू कैन यूज़ टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। आपकी मर्ज़ी होती है अननोन रेजिस्टेंस जब आप फाइंड करना चाहें तो आप फाइंड कर सकते हैं। इफ़ यू हैव क्यूरीज अबाउट दिस टॉपिक देन यू कैन कमेंट, यू कैन डिस्कस दिस इन दिस टॉपिक in your WhatsApp group. Thanks for watching.